ही छोटा सा प्रेजेंटेशन हम रखेंगे। पास्ट क्या था ये सब लोग जानते हैं। रोल भी मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पिछले इसी 20 साल में जहां आईटी का डेवलपमेंट इस तरह से हुआ, उसी 20 साल में एकेडमिया और इंडस्ट्री में इस तरह का गैप बढ़ता गया, जो दोनों समानांतर तो चल रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं कहीं। को लगता है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो द टॉप एंड द बेस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स है। इंडस्ट्री को ये लगता है कि वो इन लाइन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दोनों को जहां जाके मर्जर होना चाहिए, तो अंततः स्थिति ये होती है कि जो बच्चे पढ़ाई करके निकलते हैं तो इंडस्ट्री उसको एब्जॉर्ब करने की स्थिति में नहीं होता है। और इंडस्ट्री का भी सोच इस वजह से इन दिनों में बदला, क्योंकि पहले ट्रेनिंग इंडस्ट्री का है तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आई नीड द बेस्ट ऑफ द रिसोर्स विच इज confident and competent enough to work from day one, and the day he wants to leave he can leave. That is also one of the reason कि जो आईटी के क्षेत्र में जो पैकेज इतना हाई रहा तो कम लोग एकेडमिया में रुझान रखते हैं। अब इधर कुछ बीते हुए दिनों में कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन स्टिल एक वैसा जरूरत है। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। नाम मेरा प्रभात कुमार सिन्हा है और मैंने 1987-91 सदी में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया था, और उसके बाद अपने पटना में ही यहाँ ही हमने अपना बहुत ही स्मॉल स्केल यूनिट से अपना यूनिट स्टार्ट किया। कोई बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है। आई एम ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, और इनफैक्ट हम बोलते हैं कि आई एम नॉट ए बॉर्न एंटरप्रेन्योर बट आई एम ए फोर्स एंटरप्रेन्योर। बिहार के लोग नहीं थे, तो जो हमको परेशानी हुई थी आगे के जनरेशन को परेशानी ना हो, इसकी वजह से जो इच्छाएं थी कि हम लोगों को मदद कर सकें। आज के दिन हम पिछले 2 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं एज देयर पार्टनर फॉर इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस, और बड़ा टफ काम है इंडस्ट्री को भी समझाना, एकेडमिया को भी समझाना, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, एक सिनर्जी बनाना और एक सिंक के साथ आगे बढ़ना, क्योंकि प्लेसमेंट भी उतना ही डिफिकल्ट है, खास करके ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन में, जहां पर हम लोग जानते तो सब कुछ है लेकिन जब बताने का बारी आता है तो साइलेंट हो जाते हैं। इस वजह से हम बोल रहे थे हैव टू कम फॉरवर्ड, टेक दी स्टेप्स अहेड। हमको बोलने में पीछे रहना नहीं है। बिहार आईटी एसोसिएशन के मेंबर हैं, और बिहार में इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लिए बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में ये सब कमिटी है आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसको चेयर करते हैं। और रिसेंटली अभी मुख्यमंत्री की इसमें बिहार को आईटी का एक नया आयाम बनाने, नया ये देने के लिए, प्रगति देने के लिए एक कोर कमिटी बना है। उसके सदस्य हैं हाउ टू प्रमोट आईटी इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट ऑफ बिहार, विच विल कैटर टू बोथ ऑफ द डिजायर्ड आउटकम। एक तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं है, और क्योंकि आईटी ही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर स्किल सेट इज द रिक्वायरमेंट एज ए रिसोर्स, और वही हमारे पास है। झारखंड बंटने के बाद अपने स्टेट में जो ह्यूमन रिसोर्स का जो है वही हमारे पास एज ए रॉ मटेरियल है। अगर उसको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने में या उसको स्किल देने में अगर सक्षम रहे तो जल्दी से हु आर वी आर ए 21-year-old कंपनी इन सर्विस, सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और वर्किंग विथ यू ऑल। पार्टनरशिप हमारे स्टेट में बेल्ट्रॉन के साथ है, और to work as their knowledge cum technology partners, bringing these stakeholders together on a single platform. Then with Ministry of MSME in Government of India का IT department, National Institute of Technology, then we are partner with NISBIRD, that is
National Institute of Entrepreneurship and Small Business Development. Then we have a group of for software development solutions that caters to a huge base of applications for various government, private organization, university, etc. We have created a system which is recently that has been awarded as Shiksha Ratna Award for online and concurrent monitoring of the school. We have also developed online recruitment management system for students, PhD students, teaching, non-teaching staff. I think some of may from you all must have gone through the PhD and other things. Then M-governance and e-governance and M-governance solution. So basically, this is the basic what is the trend from very हार्डवेयर में हम लोगों ने जिस समय स्टार्ट किया था उस समय इतना बड़ा कंप्यूटर इतना सारा चीज से आज के दिन हैंडहेल्ड की ओर हम लोग मोबिलाइज कर गए हैं और ये इनोवेशन का युग है। इस हैंडहेल्ड डिवाइस में आप देखेंगे धीरे धीरे मोबाइल का साइज बड़ा होता जा रहा है, लैपटॉप का साइज छोटा होता जा रहा है और दोनों को मिक्सर से बना हुआ है प्रोडक्ट वो है हैंडहेल्ड डिवाइस। तो हार्डवेयर में हम लोग जो पहले आज के दिन में हैंडहेल्ड डिवाइस पर है, सॉफ्टवेयर में है नाउ द इंटायर इंडस्ट्री, इंटायर गवर्नेंस, इंटायर सिस्टम इज लुकिंग फॉर ओपन बिकॉज द वे वी आर गोइंग अहेड, द वे वी आर प्रोसीडिंग डीप इनटू द रूट्स और ग्रासरूट लेवल पर जा रहे हैं। तो मास को जब केटर करने का बात आएगा तो ओपन सोर्स इज द की टू सक्सेस, क्योंकि अदरवाइज कॉस्ट इंपैक्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो ओपन सोर्स की ओर लोगों का है। एप्लीकेशन में वी आर इनटू डेटा एनालिसिस, मैंने ब्रीफ रखा है कि मोस्ट ऑफ यू आर ऑल आर अवेयर अबाउट इट। डेटा एनालिटिक्स में वो इमेज प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा माइनिंग, एनालिटिक्स इस तरह के हैं। वेब में हम लोग पहले वेबसाइट जो बोलते थे अब वो पोर्टल हो गया है, दैट इज टू वे कम्युनिकेशन, डायनेमिक पोर्टल विच कम्युनिकेट्स लाइक विथ यू। इंटरनेट में वी आर ऑन 4G, very soon we are going ahead, will be moving ahead. Security में firewall level है, image processing, digital robotics, analytics, these are the fields which we are looking. Digital ascent technology, this is the future, जो coming future है। आपके जो order और smell body के इससे that will be synchronized और ये टेक्नोलॉजी। उसके बाद 5G वी आर लुकिंग फॉर। 4G में स्टिल देयर इज ए कंस्ट्रेंट कि वो कॉस्ट शायद उतना कम नहीं हो पाएगा। तो वी आर लुकिंग एक उस ब्रेक के बाद कि 5G आने के बाद वो डेटा एंड उसका यूजेज शायद और सस्ता हो जाए। तो डाउन द लाइन इन द कमिंग 3, 4, 5 years दैट विल बी द इजीएस्ट थिंग। आज के दिन जिस तरह से लैंडलाइन का कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन मोबाइल का कॉस्ट नीचे आ रहा है, तो वी आर नाउ मूविंग टू दिस मोबाइल। एंड मोबाइल में डेटा में जब 5G में आएंगे, ये एक और हमने स्क्रीन शॉट वेब से ही वो लिया है कि दीज आर द फ्यूचर ट्रेंड्स। अब आज आने वाले दिन में कहीं भी प्रेजेंटेशन होता है, क्या करते हैं हम, कहीं ना कहीं से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं, उसको कोलेट करते हैं, उसको प्रेजेंटेशन के रूप में बनाते हैं, फिर हम आते हैं उसको लैपटॉप में उसको प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं और आप उसको लेके जाते हैं। तो आने वाले दिन में ये बीच का जो दो दायरा है लैपटॉप और मेमोरी, वो शायद खत्म हो जाए। आपके मेमोरी में रहेगा, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर होगा। तो दिस इज द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर जो ट्रेंड से ही है कि बीच में जो कम्युनिकेशन होगा। आज के दिन वी आर ऑल ऑन वर्चुअल। अब वर्चुअल में हाउ टू मेक दिस पॉइंट टू पॉइंट, जिस तरह से वायरलेस एक डिवाइस के थ्रू होता है, कैन वी हैव दैट द सेम टेक्नोलॉजी फ्रॉम ब्रेन टू ब्रेन। एक फ्रीक्वेंसी, तो हमारे लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगा। तो दिस इज द फ्यूचर विच इज कमिंग टू बी। देन 3D प्रिंटिंग, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह से जो डेवलपमेंट हो रहा है।
So these are the future trends, and apart from the normal video analytics processing, आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब कॉन्फ्रेंस होगा, और ये भी जान के बहुत ही खुशी हुआ कि 11 साल के बाद ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रहा है। 22 साल तो हमको भी इंतजार करना पड़ा इस तरह का प्लेटफॉर्म और इस तरह के टेक्नोलॉजी के आने के लिए। शायद नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग मिलें तो ब्रेन टू ब्रेन ट्रांसमिशन के लिए मार्च में मिलने का मौका मिलेगा। सो विथ ऑल दिस बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल सपोर्ट एंड फॉर इन द शॉर्ट स्पैन सब लोगों को साथ आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और जैसा उन्होंने बताया कि हमारे आदरणीय वाइस चांसलर साहब जिनके अथक प्रयास से हम लोग का स्पीड बढ़ा हुआ है, he has landed and he is on the way, and in I think another 5 minutes he'll be reaching here. So with all this, a big thank you to all of you for coming here.